इसी बीच देहरादून का रुख करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा के साथ। खबर मिल रही है कि अनिल बलूनी मौजूद है। पंकज, बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपने गांव में मतदान भी करके आए हैं और उन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी थी पूरे प्रदेश भर में कि अपने गांव में मतदान करें। उनसे सीधे बात करते हैं। बलूनी जी, सबसे पहले तो आप अपने गांव में मतदान करने गए और आपने पूरे प्रदेश भर में ये मुहिम छोड़ी थी कि जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने गाँव में मतदान करें, तो कितना असर इसका हुआ? देखिए, बहुत सारे लोग, मैं तो देख रहा हूँ मेरे परिचय में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने गांव जा रहे हैं, वोट डालने गए हैं, अपना वोट अपने गांव बनवाया है। और इस हमारे राज्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे गांव हो वो फिर से खुशहाल हों, वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो। जो हमारे गांव को भूथा गांव कहा जाने लगा था, वह किसी तरह से चीज़ें टूटें। और आज मुझे देख के खुशी हुई कि बहुत गांव के पोलिंग बूथ पे, मेरे गांव के पोलिंग बूथ पे भी बहुत भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और एक जो मोदी जी ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का हो, उसके लिए ये भी अनिवार्य है कि हम लोग अपने गांव से जुड़े और अपने गांव में मतदान भी करें, त्यौहार भी मनाएं और गांव में रहना भी शुरू करें। ये तो मतदान की बात हुई, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में घूमे हैं, मॉनिटरिंग भी आपने की है दिल्ली से, देहरादून से, क्या लगा आपको? माहौल कैसा लगा? मतदाताओं से बात हुई? देखिए, हम जितना अपने कार्यकर्ताओं से जो हमारा फीडबैक है, जो मतलब जैसे आप लोग एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे करते हैं, हम भी अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, बातचीत करके एक निष्कर्ष निकालते हैं। और सुबह से मैं जितने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ और जिस तरह का निष्कर्ष निकल रहा है, उसमें लगता है कि हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो कई जगह भी, मैं तो अपने गांव से लंबा सफ़र करते हुए आया, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां कांग्रेस का टेबल तक नहीं लगा हुआ है, कांग्रेस के झंडे भी नहीं दिख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे। और पोलिंग बूथ पर जब आप जाते हैं, उस पोलिंग बूथ पर जाते ही पता लग जाता है कि किस तरफ का माहौल है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड में जो विकास की जो लहर है और विकास की जो गाथा लिखी जानी है, वह भी और बाकी है। हम आने वाले 5 साल में उत्तराखंड में और विकास करने वाले हैं। लगभग 4:45 का वक्त हो गया है, 1 घंटा अभी मतदान का है, 4:45 का 1 घंटे का वक्त बचा है लगभग, और अभी तक ये अनुमान है कि 55% से ऊपर मतदान हो गया है। तो ये मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज है, जब बढ़ता है तो भाजपा के लिए फ़ायदेमंद होता है। अभी आपको क्या लग रहा है, किस तरह? देखिए, अभी जो मतदान का प्रतिशत अभी चुनाव आयोग से आ रहा है, आमतौर पर इसमें करेक्शंस होती हैं, देर रात तक भी डाटा जो है वो उसमें बदलाव आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मतदान होगा, लोग खुल के वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें साफ एक स्पष्ट अब लहर दिखाई दे रही है। मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा या ये नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए, क्या होता है कि लोगों में एक ज़रूरत लोग समझते हैं विकास की, एक भूख है विकास के लिए, और लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा विकास होगा वो लोगों में रोज़गार है, हमारे तमाम समस्याएं हैं। तो ज़्यादा वोट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो और ज़्यादा वोट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है कि अब आसपास कम से कम हमारे विपक्षी तो नहीं रह पाएंगे। जिस बूथ पर भी हम गए हैं, हम बहुत सारे बूथ पे गए, 10 से 15 बूथों पे हम गए हैं, तो लोगों ने हमसे कहा है कि हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, सरकार और बेहतर करेगी तो ज़्यादा होगा। तो क्या 5 साल में वो चीज़ें सरकार करना ही पड़ेगी? देखिए, बहुत सारे काम हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो दिल्ली से बड़े चौड़े हाईवेज़ जो है, दिल्ली से चौड़ी सड़कें, आज बद्रीनाथ का हाईवे है, आज जो है दिल्ली से देहरादून जाइए, आप हरिद्वार से मैं 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जा रहा हूं। ये कनेक्टिविटी होना, ये रोज़गार को भी बढ़ाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाती है। ये ऐसा नहीं है, देखिए, जो कनेक्टिविटी बढ़ती है तो हर चीज़ के लिए उस पर लाभ होता है। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, जो लोग वहाँ व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले दिनों में विकास हुआ है, वह बाकी जो रोज़गार की आप समस्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह, उसमें भी कारगर होगा। और आने वाले समय में हम इन जितनी समस्याएं हैं, इनको और अच्छी तरह से काबू कर पाएंगे। धन्यवाद सारे बीबी गंगा से बातचीत करने के लिए। आपसे अनिल बलूनी जी, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम भी छेड़ी थी अपने गांव में वोट डालने की, वो सक्सेस भी हुई है। और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं और जो बाहर लोग रह रहे थे उन्होंने भी यहाँ के मतदान किया है।